बांग्लादेश में इस वर्ष जनवरी में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार शेख हसीना ने जीत हासिल की थी। 6 महीने बाद ही उनके खिलाफ आक्रोश इतना उग्र हो गया कि उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग शेख हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतरे और क्यों ये प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया कि शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत का शरण लेना पड़ा। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, इस बारे में डिटेल में जानकारी पाने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए 30% तक सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन था। प्रोटेस्टर्स ने कहा था कि यह प्रणाली भेदभावपूर्ण है और इससे प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों को फायदा हुआ। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के खिलाफ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हाल ही में जुलाई में शुरू हुआ। इस दौरान हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। प्रोटेस्ट 16 जुलाई को हिंसक हो गया, जब प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स सुरक्षा अधिकारियों और सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। अधिकारियों को टीयर्स गैस छोड़नी पड़ी, रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी और देखते ही गोली मारने के आदेश के साथ कर्फ्यू लगाना पड़ा। बांग्लादेश में 56% रिजर्वेशन से स्टूडेंट्स परेशान थे। खासकर 30% रिजर्वेशन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में शामिल लोगों के रिलेटिव्स को दिया गया था। कुछ वर्ष पहले स्टूडेंट्स के विरोध के बाद सरकार ने इस 30% रिजर्वेशन पर रोक लगा दिया था। बाद में इसे हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, जिससे स्टूडेंट गुस्से में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 56% रिजर्वेशन को कम करके 7% कर दिया। इसके बाद देश में हालात शांत हो गए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंटरनेट बहाल कर दिया। उम्मीद थी कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन विरोध लगातार बढ़ता गया। शेख हसीना ने हिंसा को दबाने के दौरान अधिकारियों की ओर से की गई लापरवाही की जांच और कार्रवाई की भी बात कही थी, लेकिन स्टूडेंट्स नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। स्टूडेंट्स ने सरकार की ओर से बातचीत के ऑफर को ठुकरा दिया। स्टूडेंट्स की मांग थी कि शेख हसीना और उनका मंत्रिमंडल इस्तीफा दे। हसीना ने प्रोटेस्टर्स पर तोड़फोड़ का आरोप लगाकर फिर से इंटरनेट पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टर्स तोड़फोड़ में लगे हैं वह स्टूडेंट्स नहीं बल्कि अपराधी हैं और उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। देश में बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल डाटा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में सेना उतारनी पड़ी और कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान देश का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट गया था। फोन सेवा सही से कार्य नहीं कर पा रही थी। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। पिछले महीने हिंसा में लगभग 150 लोग मारे गए। प्रोटेस्टर्स ने रविवार को ढाका के एक प्रमुख पब्लिक हॉस्पिटल पर हमला किया और कई वाहनों के साथ साथ रूलिंग पार्टी के कार्यालय को आग लगा दी। इस दौरान 95 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सोमवार को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं। वो यहाँ से लंदन या फिनलैंड की शरण ले सकती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद क्या बांग्लादेश मई प्रोटेस्ट खत्म होंगे? क्या शेख हसीना अब कभी अपने देश फिर से लौट पाएंगी? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए और आपको ऐसी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और शेयर जरूर करें।